बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर ये है कि जो जितने भी इस वक्त ज़िली अदालतों में केस इल्तवा का शिकार है उसके लिए एक पेशरफ्त है। आप देखते हैं कि जो पेशरफ्त, ये तजवीज़ या ये जो फ़ैसला हुआ है ये कब तक अमल दरामद इस पर होता है। पंजाब की तमाम ज़िली अदालतों के लिए शाम के वक्त भी अदालतें लगाने का फ़ैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा जो है वो उन्होंने जो डायरेक्शन दी है। आप देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद तकरीबन जो है वो शुरू हो चुका है और एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें ज़िली अदालतों की, तहसील और जो तहसील लेवल के ऊपर या ज़िले लेवल के ऊपर जो अदालतें हैं वहाँ पर जो है वो लाखों केस इल्तवा का शिकार है और इंसाफ जल्द नहीं मिलता। और इसी वजह से ये एक काबिल तहसीन ये फ़ैसला है। और अगर ये फ़ैसला इस पर अमल दरामद किया जाता है तो कैसे किया जाता है और कितना लोगों को फ़ायदा होगा। आज जो पैनल है मेरा उसमें अक्सरियत सीनियर कानूनदान है, मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल माहिर कानून है, सीनियर कानूनदान है अरफान कादर तारड़ साहब। वेलकम प्रोग्राम में कहते हैं तारड़ साहब आपको। और उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं नसीर कंबोज साहब, सीनियर कानूनदान, उनसे भी बात करेंगे इस मामले के ऊपर। नुमाइंदा लाहौर हाई कोर्ट की बीट करते हैं उमर हयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब, सीनियर कानूनदान, टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल अरफान सादिक तारड़ साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर जी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फैसला क्या होने जा रहा है। अभी राय उन्होंने मांगी है, राय के अंदर शाम की अदालतें लगाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ शाम की अदालतें लगाना बहुत बड़ा मुश्किल स्टेप है और ये इस तरह कामयाब नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने देखना है कि क्या एक वकील साहब जो अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, घर से रेडी होके कोर्ट गए हैं, कोर्ट से सारा दिन उन्होंने कोर्ट अटेंड किया, मॉर्निंग से 8 o'clock से या 9 o'clock से लेकर 3-4 बजे तक उन्हें अदालत की है। उसके बाद उन्होंने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स भी करनी है, अगले केसेस भी डिस्कस करने हैं, फिर शाम के बाद नेक्स्ट डे के केसेस की प्रेपरेशन भी करनी है। एक वकील साहब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ऑलरेडी एंगेज हैं, वो फ्री नहीं है इस टाइम में। अब उनसे ही आपने टाइम लेना कि शाम की कोर्ट भी वो करें। कैसे मुमकिन है एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक ऑलरेडी काम कर चुका है, वो शाम में किस तरह मुमकिन है कोई शाम के टाइम काम करेगा? तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा टफ डिसीजन है। इस डिसीजन को करने के लिए हमारे से भी राय लेगी। मैंने इस डिसीजन को अपोज किया। मैंने कहा शाम की अदालतें कामयाब नहीं होंगी, आपकी मॉर्निंग की अदालतों के अंदर आप जजेस की तादाद बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इन शेप ऑफ कोर्ट्स प्रेमिसेस बनाएं ताकि वहां पे हियरिंग हो सके, डिसीजन हो सके। क्या वो जजेस जो शाम को बैठेंगे वो मॉर्निंग में नहीं बैठ सकते? और साथ जो करने जा रहे हैं कि वॉलंटरली जजेस काम करेंगे। वॉलंटरली कब तक काम करेंगे? एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं 2 माह काम करेंगे, तीसरे महीने वो प्रोजेक्ट नहीं काम होगा। नहीं, अगर कामयाब हो जाता तो फिर पेड भी कर देंगे। नहीं सर, मैं समझता हूँ ये नहीं, इस तरह नहीं है। अब देखना है पूरी दुनिया, आप रिसर्च करें कि पूरी दुनिया में इवनिंग कोर्ट्स हैं, लेकिन वो इवनिंग कोर्ट्स किसके लिए हैं? मैं उस हद तक एग्री करूंगा। वो इवनिंग कोर्ट्स हैं पैटी मैटर्स के लिए। पैटी मैटर फॉर एग्जांपल, एक लड़की ने डाइवोर्स लेनी है, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जाती है, वो 10 डेज में डिसाइड हो जानी है, 15 डेज में। एक बंदे ने नादरा से करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड करानी है, वो नादरा से उसका नाम गलत है, वो जाकर करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए जाएगा, वो 15 दिन का काम है। इसी तरह फैमिली मैटर है। ये पैटी मैटर हैं जो कंटेस्टेड नहीं है, जो शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन में सॉल्व हो सकते हैं। ये मैटर अगर करेंगे इवनिंग कोर्ट में, लेकिन इसमें भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ये है कि बकर डिस्ट्रिक्ट है, बकर की अदालत में एक बंदे ने दूर दराज गांव से निकलना है, शाम के टाइम उसने अदालत जाना है, उसके आने जाने का, ट्रेवलिंग का इशू, साथ वहां पे जब जाएगा वहां पे सिक्योरिटी का इशू, उसने वापस भी आना है। लेकिन साइलिन तो पहुंच जाएंगे। सर साइलिन कैसे पहुंचेंगे? दिस इज क्वेश्चन। नहीं पहुंचेंगे, यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि उस बकर की तहसील कोर्ट से वो बंदा निकलेगा, गांव से निकलेगा, तहसील कोर्ट जाएगा, शाम के टाइम वापस जाना, ट्रैवलिंग कौन देगा उसको? ट्रैवलिंग नहीं मिलेगी, उसकी सिक्योरिटी का इशू है। आए रोज अदालतों के अंदर सेफ्टी के, सिक्योरिटी के ऑलरेडी इशूज हैं, उन सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स को किस तरह कवर किया जाएगा? मैंने जो राय दी थी, मैंने कहा पैटी मैटर के लिए जो कंटेस्ट नहीं, जो मॉर्निंग वाले केसेस चल रहे हैं मॉर्निंग में चलने दें, जो फ्रेश केसेस पैटी आ रहे हैं वो इवनिंग कोर्ट में ले जाएं, लेकिन साथ सेफ्टी का मामला हल करें, सिक्योरिटी का मामला हल करें, लोगों को कन्विंस का मामला हल करें, तो देन वो पैटी मैटर कामयाब होंगे, अदरवाइज ये कामयाब नहीं होंगे। आप समझते कि ये कामयाब नहीं होगा? सर मैं वो पैटी मैटर की आता बिल्कुल कह रहा हूं, जो 10 डेज 15 डेज। पैटी किसको कहते हैं आप? पैटी हम कहते हैं डाइवोर्स का मैटर पैटी है, फैमिली मैटर पैटी है। तो ये भी लाखों में ही होंगे? नहीं सर, लाखों में जो भी है, लेकिन ये पैटी मैटर है, ये विद इन डेज, ये कंटेस्टेड नहीं होता, ये डिसाइड हो जाते हैं। एक बच्चे से मुलाकात होनी है, मीटिंग रूम के चाहिए, ये मीटिंग रूम के लिए अगर शाम के टाइम आ जाएगा कामयाब है। ये
अब इंपॉर्टेंट है कंटेस्टेड ना हो, पैटी हो, शॉर्ट टाइम स्पैन में हल होने वाले हो, वो मैटर कामयाब हो सकते हैं। उनके लिए मैयर सिक्योरिटी सेफ्टी ट्रैवलिंग के होंगे, देन होगा, और वो भी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स होंगी। ये वॉलंटरली काम लेंगे, ये बिल्कुल काम नहीं चलेगा, पहला निजाम भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। जफर कमाल कला नूरी साहब से पूछ लेते हैं, आप इसको किस नज़र से इस फैसले को देखते हैं? देखें जी, ये फैसला बिल्कुल प्रैक्टिकली होगा भी नहीं। इन्होंने अभी राय ली है, मेजॉरिटी पंजाब के अंदर जो जजेज है ना, उन्होंने आधे से भी ज्यादा जजेज ने इनकार किया है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। रीजन इसकी बहुत सारी हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो जज काम कर रहा है या वकला काम कर रहे हैं, उनकी कोई और भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी फैमिली कमिटमेंट भी है, अगले दिन के केसेस तैयार करने होते हैं, कई लोगों ने बीमार हैं, दवाई वगैरह भी खानी है, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम काम करवाना चाह रहे हैं, कैसे आके करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो काम करने का है वो ये है कि जजेस जो है उनकी इंडक्शन हो, मुद्दत हुई पंजाब के अंदर जो भी इन्होंने इंडक्शन किए, जो इन्होंने एग्जाम लिए हैं, उसके अंदर लॉ का कंटेंट कम है, बल्कि वो साइकोलॉजी के सवाल हैं उसके अंदर, और उसके अंदर लिटरेचर के सवाल हैं, तो आप जजेस तो पूरे कर नहीं पाते। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि जो और कई चीजें हैं, जैसे एडीआर वगैरह है, वो बड़ी अच्छी यहाँ पे स्कीम थी, चल रही थी, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आके वो सारा का सारा मामला दो हाल्ट कर दिया, जो पंजाब के अंदर तो 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेशुमार केसेस, 80% केसेस तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होते थे। इस तरह की तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रोविंशियल मामला होता है, ये फेडरल मामला ही नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली इंचार्ज नहीं है पाकिस्तान के, ये प्रोविंशियल चीफ जस्टिस को लेने वाली बात है। वकला की जितनी तंजीमें हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है कि ये पॉसिबल नहीं है। अभी इरफान तारड़ साहब बड़ी सही बात कर रहे थे कि जी ट्रिफलिंग मैटर्स के अंदर, मसलन यहाँ पे 2018 के अंदर ये तजर्बा हुआ है, उन्होंने गार्डियनशिप के केसेस के अंदर बच्चों की मुलाकात वगैरह करवाने के लिए इवनिंग कोर्ट्स जो हैं वो बनाई थी कि दिन के वक्त हथकड़ियाँ लगी हुई लोग आते हैं, वो माहौल अच्छा नहीं है, उसके अंदर मुलाकात ना, और लोग अपने काम से फारिग होकर मुलाकात करा दें। इस तरह के केसेस तो हो सकते हैं, लेकिन आप मर्डर केसेस या सिविल ट्रायल्स वगैरह वो किस तरह कर पाएंगे? तो ये बिल्कुल एक ऐसा तजर्बा है जो पहले हमने किया, वो फेल हुए, ये दोबारा नाकाम हो जाएंगे। हम जो हमारी डायरेक्शन होती है उधर हम काम नहीं करते, जजेस की इंडक्शन मेरे पे कर नहीं रहे, तादाद बढ़ा नहीं रहे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के हम ये सोच रहे हैं कि लोअर कोर्ट के हालात के हैं। कला नूरी साहब, फिर आप हल बता दें, आप खुद भी सीनियर कानूनदान हैं, हल बता दें क्या है, कैसे है हाल इसका ये है, पहले तो जजेस जो है उनकी तादाद पूरी की जाए, और एग्जाम जो है वो मेरिट के ऊपर लिया जाए। इस तरह का एग्जाम जो जुडिशियल इक्विपमेंट जजेस का चेक करें, पहले तो तादाद बढ़ाएं, एक बात। दूसरा, ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट डिस्प्यूट, इसके अंदर मामलात को रेफर करें, और बहुत सारे केसेस जो है वो बगैर ट्रायल के ही हल हो जाएंगे। ये क्यों नहीं करने की कोशिश करते? और फिर जो है लॉजिस्टिक्स का भी मसला है, यहाँ पे तो अभी अदालतें जो है उनके अंदर हालात ही ऐसे नहीं है। ट्रांसपोर्ट का मसला, कैसे लोग शाम को आ पाएंगे? ये बिल्कुल एक बगैर सोचे समझे एक तजवीज ली जा रही है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। ये इसका बिल्कुल हल है ही नहीं। असल मामलात को दाएं बाएं डाल के इस तरह लोगों की तवज्जो जो है वो हटाई जा रही है, ये मेरा ये ख्याल। जी नसीर कंबोता साहब, आप बताएं, आप इस पूरे केस के ऊपर, आप इस तजवीज़ के ऊपर या फैसले के ऊपर, मरासले के ऊपर आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इरफान सादिक तारड़ साहब ने जो बात की है कि वकला ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वकला की ड्यूटी 10 से 20 घंटे हो जाएगी, क्योंकि जब वकील के पास केस आएगा, ये तो नहीं ना होगा कि मैंने इवनिंग कोर्ट वाला केस नहीं लेना, मॉर्निंग वाला लेना। लेकिन इसके बावजूद मैं इस चीज़ का हामी हूँ। देखिए हमारे मुल्क में कितना डेड लॉक है। पूरे पाकिस्तान में अगर 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं तो उनमें से 16 लाख केस पंजाब में पेंडिंग है, और पंजाब की लोअर जुडिशरी में 14 लाख केसेस पेंडिंग है। अब देखें हमारी जुडिशरी पे कितनी ज़्यादा तनकीद होती है। पिछले दिनों भी लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स ने खुद सोजी इस बात पे कर ली कि मेरे केस का फैसला 5 साल से नहीं हो रहा। ये मैं समझता हूँ हंगामी हालात हैं, जंगी हालात हैं। जब हंगामी हालात होते हैं तो उनमें फिर शॉर्ट टर्म चीज़ें सोची जाती हैं, ताकि ये जो इतना बड़ा डेड लॉक है लोगों का, उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को फैसले किए जाएं। क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जब ये फैसले दिन रात करके आप करेंगे और सबका डेडलॉक खत्म करेंगे, फिर नॉर्मल चीज़ें बहाल हो जाएंगी। अब देखिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब ओथ लिया
तो उन्होंने, मैं समझता हूं कि उनकी टेबल पे 16 लाख मुकदमा थे और उनके सामने जो था अदालतों की तकसीम का मामला था, जिसमें 73 डे स्ट्राइक की लाहौर बार ने। और मैं समझता हूं कि हमारे पंजाब बार के लीडर यहाँ बैठे हैं या हमारी इंडिपेंडेंट ग्रुप की लीडरशिप या दीगर ग्रुपों ने मिलकर चीफ जस्टिस साहब के साथ उस मामले को भी, अदालतों की तकसीम के मामले को भी हल किया। उसके बाद रिटें जो बेजा लाहौर हाईकोर्ट में दाखिल होती थी, जिसमें आप देखें हमने किसी महकमे के खिलाफ डायरेक्शन लेनी है, महकमे को अप्रोच ही नहीं करते, हम रिट दायर कर देते थे। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि 25% काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, तो उन रिटों में फरमाया कि पहले महकमों को जाए, महकमों को डायरेक्शन दी कि आप इनका विद इन 15 डे फैसला करें ताकि वहां से जो रेमेडी हो वो रास्ता इख्तियार करें, हाई कोर्ट से बर्डन कम हो। इसी तरह जो है वो 173 की रिपोर्टें, 8 साल से 3.5 लाख केसों की 173 की रिपोर्टें पेंडिंग थी, जो चीफ जस्टिस साहब ने आईजी को बुलाया और आईजी को बुला के कहा कि आप 15 दिनों में जो इंश्योर करें। उसके बाद चीफ जस्टिस साहिबा ने क्या किया कि ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए पूरे पंजाब को लाहौर हाईकोर्ट आना पड़ता था और वो सेशन जज को इख्तियार नहीं था, वापस सेशन जजों को किया कि लाहौर हाईकोर्ट से केसों का बर्डन बढ़े। इसी तरह लाहौर हाईकोर्ट ने क्या किया कि पिछले दिनों मुल्तान बेंच ने ऑनलाइन केसों की समाअत की और रहीम यार खान और सादकाबाद के केसेस वहां वकीलों ने ऑनलाइन स्काइप पे बैठ के अपने आर्गू किए। तो मैं समझता हूं ये तारीखी इकदामात हैं। इसके बावजूद लेकिन ये जो 14 लाख केसेस का डेडलॉक है या पूरे पाकिस्तान में 22 लाख केसेस है, किस तरह खत्म करने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें चारों सूबों के हाई कोर्ट को मरासला लिखा कि अपनी अपनी लोअर जुडिशरी से जो है वो इस पे आप राय लें ताकि कैसे, तो उसमें से 750 जजेस ने इस पे एग्री। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात करूं, ये आइडिया पुराना है 2018 का। 2018 में इस्लामाबाद की हद तक इवनिंग कोर्ट एक्ट 2018 बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया। उसमें पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है कि आप उसमें 10 साल स्टैंडिंग वाले वकील जो है वो उनको जज भर्ती कर सकते हैं, आप रिटायर्ड जजेस की जो है खिदमात ले सकते हैं। इसी तरह जो है आप जजेस ऑलरेडी जो हैं उनको जो है वो आप ये इंसेंटिव दे के कि आप सेकंड शिफ्ट में भी काम करें, उसके लिए आपको अलहदा से मुआवजा होगा। इसी तरह जो रिटायर्ड अमला है आप उसको भर्ती कर सकते हैं या जो नया अमला भर्ती कर सकते हैं। ये आइडिया 2018 से है और इसमें क्या मामलात हैं, क्रिमिनल मामलात हैं, सिविल मामलात हैं, फैमिली मामलात हैं, रेंट के मामलात हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो अब इतना केसेस जो जुडिशरी पे कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, और मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब बड़े अच्छे इकदाम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद नाकाफी हैं कि ये जो 16 लाख केसेस का डेडलॉक है ये किस तरह खत्म होना है। मैं समझता हूँ कि शाम की अदालतें हों, लेकिन आपके यहाँ पर कलीग वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। देखें वो उनकी इस हद तक कि वकाला एंगेज हो जाएंगे, वकील की कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रहेगी। मैं इससे एग्री करता हूं, बट लेकिन हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमें जो आगे बढ़ के जो है जुडिशरी पे किस तरह अदारे पे जो है वो ट्रस्ट होगा लोगों का, लोगों को इस चीज से नहीं है। लोगों को नो डाउट जजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट वकाला बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है बार एंड बेंच की बदनामी होती है एंड पे, जी वकाला केस नहीं आगे चलने देते, जजेस तारीख पे तारीख देते हैं। इसका यही हाल है कि जो पिछले केसेस है ना, जो 76 साल का डेडलॉक है, वो डेडलॉक खत्म हो जाए, फिर नए सिरे से एक मैकेनिज्म बन जाए। और वो मैं समझता हूं कि पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, तो उसमें उन्होंने यही सुजेस्ट किया कि आर्टिकल 202 और 203 जो है हाई कोर्ट्स को इख्तियार देता है कि वो अपने लिए और मातहत अदालतों के लिए बगैर आईनी अमेंडमेंट किए रूल्स बना सकते हैं। और उसमें यही सुजेस्ट किया कि हर स्टेप के लिए आप टाइम फ्रेम मुकर्रर करें कि ये चीज़ इतने टाइम में होनी ही होनी है और इंश्योर करवाएं। पिछले दिनों में देखें चीफ जस्टिस साहबा ने खवातीन को फोकस किया। हमारे मुल्क में 52% खवातीन है कि उसमें उन्होंने खवातीन के अलहदा से बार रूम, खवातीन को फैसिलिटेट करने के लिए डी केयर सेंटर, बार्स को 2 अरब 62 करोड़ रुपए के फंड्स दिलवाए और घर बैठे आप जो है एक हेल्पलाइन कायम की कि आप अपने केसों की आगाही घर बैठे लें, मुसद्दका नकलें लें। तो ये मैं समझता हूं कि सस्ते और फौरी इंसाफ जो कि आइन का आर्टिकल 37D की कमांड है उसकी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर और सारी जुडिशरी गामजन है। लेकिन इसके बावजूद ये जो शाम की अदालतें हैं, ये अदालतें बनाने के बगैर जो है केसेस खत्म नहीं हो सकते हैं। यहां लेते एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं यहाँ पर गुफ्तगू में शामिल करूँगा उमर याद साहब, बीट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की और मुख्तलिफ अदालतों की, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
काफ़ी अरसे से चूँकि ये वेट कर रहा हूँ और मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान जो है उनकी तरफ से इक़दाम उठाए जाते रहे कि इंसाफ की फराहमी चल दो और घर की दहलीज तक इंसाफ की बात की जाती रही। फिर ADR का जिक्र आया, अब ये शाम की अदालतें हैं। ये लोगों को इंसाफ चाहिए, वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वो तो बात ठीक है, शाम की अदालतें कामयाब होंगी या नहीं? शाम की अदालतें जैसे तारड़ साहब ने, इन्होंने काफ़ी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और ये समझ में आने वाली बातें हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से लोगों का सफ़र करना या कोर्स की तरफ आना, वहाँ से बड़े रात शहरों को में जाना, कर दें, कुछ तो कुछ कर दें। हाँ बड़े शहरों में हो सकता है, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है या गुजरांवाला है। बड़े शहरों में, लेकिन यहाँ पर भी साइलिन तो दही इलाकों से आएंगे। हाँ, तो फिर वापस जाना पड़ेगा रात को, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात कुछ इस किस्म के हैं, वहाँ पर रात को सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। और इसी तरह यही सूरत हाल बुकला के साथ कमी है इस वक्त जजेस की। वैसे बिल्कुल कमी है जजेस, वर्कलोड जो है इतना ज़्यादा है कि जजेस की कमी। आपने लाहौर की एग्जांपल ली, लाहौर में वर्कलोड डे बाय डे इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उतनी लाहौर के अंदर अपॉइंटमेंट्स नहीं आई या ट्रांसफर्स होकर जजेस नहीं आई जितनी ज़रूरत थी। वो आहिस्ता 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 एक। अब मैं एक और बात शेयर करता हूँ, इससे पहले भी इन्होंने हमारे से राय ली थी। 2017 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था लाहौर बार एसोसिएशन का। हमारे साथ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने मुलाकात की और उन्होंने हमारे से राय ली कि हमें कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स पे राय दें। जेंडर कोर्ट्स थी, ADR था, ये बच्चों की मुलाकात की बाबत इवनिंग कोर्ट्स ऑलरेडी उन्होंने बनाई हुई हैं। तो हमने कहा था जी ADR कोर्ट्स आपकी फ्लॉप होंगी। आज भी देख लें जाके, हमने किसी वजह से दी थी कि इस वजह से दे दी कि हमारे पास जो लिटिगेंट आ रहा है, हमारे पास वो लिटिगेंट नहीं आ रहा जो UK के अंदर है, जो अमेरिका के अंदर है। वो सिटीजन नहीं है, उनको पता है हमारे राइट्स हैं, सिक्योर है, सारी चीज़ें। यहाँ पे जो बंदा लिटिगेंट आ रहा है उसके और मसाइल हैं। तो हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ADR के बारे में राय दी थी कि ADR यहाँ पे कामयाब नहीं होगी। और उसका नतीजा देख लें, लाहौर के अंदर चले जाएं, ADR सिस्टम बहुत बड़ा बना है, वहाँ पे ADR जजेस बैठते हैं और वहाँ पे कोई केस नहीं है। मतलब है वो केस हल ही नहीं होता, जाता ही को नहीं है, सोल्यूशन ही को नहीं है। उनका 2017 से लेके आज 2025 में बैठे हैं कि उनका ADR का रिजल्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो कोर्ट्स बनी है, रिजल्ट चेक कर लें, क्या कोई डिसीजन है? जीरो, कोई डिसीजन नहीं है। क्यों, क्या वजह? फ्लॉप होगी ना कि चीज है कि आपने उस चीज को लेके आना है जो एक्सेप्ट हो, मुआशरे के अंदर एक्सेप्ट हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, काम किन्होंने करना है? लायर्स ने करना है। क्या लायर्स वॉलंटरीली काम करेंगे? वॉलंटरी प्रोफेशन नहीं है ना, वॉलंटरीली फर्ज कुछ परसेंटेज है वॉलंटरीली करेंगे। मेनली तो एक बंदा जो प्रोफेशनली एंगेज होकर करेगा, प्रोफेशनली जो बंदा एंगेज होगा वो सारी रात क्या अपनी फैमिली को टाइम नहीं देगा, अपने बच्चों को टाइम नहीं देगा, अगले डे के किस प्रिपेयर नहीं करेगा। लेकिन आपकी पूरी टीम भी तो होती है ना सर, टीम होती है। देखें, जिस बंदे ने वकील एंगेज किया है, हमारे साथ फर्ज कर ट्रेनिंग एडवोकेट्स हैं, उनको फिर उस लेवल पे अप्रोच नहीं होती। वो अर्ली स्टेज पे, जिस तरह हम अर्ली स्टेज पे ट्रेनिंग थे, हमारी वो अप्रोच नहीं थी। वक्त के साथ साथ जो क्लाइंट आपको एंगेज, क्लाइंट की डिमांड होती है कि सीनियर डिमांड होती है, जिस सीनियर को मैंने एंगेज किया, सीनियर डॉक्टर को या वकील को एंगेज किया, उसी को मैं अपने ट्रीटमेंट करवाऊं। ये किस इसके साथ तारक साहब फिर क्या करें? फिर ये जो तारीख पर तारीख और सर मुझे ये बताएं, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सालों से जो केस इल्तवा का शिकार है वो लोग किधर जाएं? सर मैं एक बात आपको कहूं कि फॉर एग्जांपल लाहौर में हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, 125 कोर्ट्स हैं। क्या वहां पे जो इवनिंग कोर्ट में हम जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं वो 175 हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसको 175 कर लेना। मीन आप वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखिए मेरी बात, जजेस की तादाद के बढ़ाने के साथ आपको अदालतों की जगह और फिर मैन पावर भी उतनी बढ़ानी होगी। सर देखें, मैन पावर, शाम में भी तो मैन पावर की जरूरत है, जजेस की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ईच एंड एवरीथिंग आपको जरूरत है। आप ये समझ रहे हैं कि ये जजेस चले जाएंगे और शाम वाले जजेस बैठ के किस तरह बैठेंगे? 9 बजे से लेके 4 बजे तक कोर्ट टाइम है मॉर्निंग वालों का। जो मुझे पता चला, इंफॉर्मेशन आई है, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक इवनिंग का करना चाह रहे हैं। वो कहां पे बैठेंगे? मॉर्निंग की कोर्स तो चल रही होंगी। मीन मॉर्निंग वाले जजेस को उठाएंगे, फिर वर्कलोड बढ़ जाएगा। मीन कोर्ट प्रेमिसेस को सेपरेट नहीं वो ले रहे, इसी प्रेमिसेस को यूज करेंगे और इसी प्रेमिसेस का टाइम शॉर्ट होगा, उसका टाइम एक्सपेंड होगा। मीन 9 से लेकर 7, 9 से लेकर 2 बजे एक जजेस काम करेंगे, 2 बजे से लेकर 7 बजे दूसरे जजेस काम करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका टाइम स्पेन मॉर्निंग वाले का काम होगा, वर्कलोड बढ़ गया इसका। यानी फर्क 3 घंटे के ना, वैसे तो 4 बजे तक अदालतें होती हैं। मैंने वही बात की है कि पैटी मैटर के लिए वो कामयाब है, कंटेस्टेड मैटर के लिए मॉर्निंग वाले केस जो चल रहे हैं उनके लिए कामयाब। उमर याद साहब क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि तारड़ साहब ने एक बात की कि ADR सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो गया। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें मल्टी वेरियस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं,
ख़ानदानी दुश्मनी के इश्यूज़ हैं, कारोबारी इश्यूज़ हैं, हर तरह के इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर ADR यानी मसालत के ज़रिए उनकी सुलह करा के या उन केसेस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और ऐसे देखने में भी आया, अगर वहाँ पे एक केस हल हो जाता है ना, नहीं दोनों आप समझते हैं कि वो अफ्रीकन नहीं पार्टीज काम के हुआ ADR सिस्टम? ऐसे ही तो नहीं, क्योंकि जब तक इसके ऊपर जितनी तवज्जो रही उस वक्त तक ये ठीक चलता रहा। जब इस तरफ तवज्जो नहीं की गई, क्योंकि जब जज खुद थोड़ा सा अर्ज करता है, लोग जो साइलीन हैं, ये दोनों पार्टियां हैं, अर्ज करता है कि ये आपको मौका देते हैं, आप इधर आ जाएं, बैठ के बात कर लें, शायद आपका सुप्रीम कोर्ट तक जो आपने केस करने हैं वो आपका मामला यहाँ पे हल हो जाए और वंस एंड फॉर ऑल वो केस हल, उनका वो केस ख़त्म हो जाता है एक ही बार। वहाँ पे सुलह होगी, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, आगे एपीलेट कोर्ट, सारी बचत होगी उनका काम। यानी लिटिगेशन सिरे से ख़त्म होगी उस केस के हवाले से। जितने केस इस तरह से डिसाइड होंगे, इसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है और ये कारोबारी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हो रहा है। उसमें जो जजेज़ हैं वो आलमी सतह पे या जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे, वो सरमायादार या जो भी लोग होते हैं वो ख़ुद उनको पे करते हैं, पे करके अपना फैसला करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब बताइएगा कि एक तो ठीक है आप कहते हैं जी कि ये जो तजवीज़ है ये इस पर अमल दरामद नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है ये काम, लेकिन दूसरी तरफ फिर इतने पेंडिंग केसेस और उसमें फिर आपकी कम्युनिटी का भी नाम तो आता है ना, वो भी तो तरीक पर तरीक ले लेते हैं और जो साहिल है वो बेचारा जो है वो कई सालों इंतज़ार करता है फैसला आने का। सर जी, हमने एक नई सिविल प्रोसीजर कोड पंजाब की अब तक लिखी है, उसके अंदर एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है और 6 महीने से ज़्यादा कोई केस नहीं चलेगा अगर आप उसको सही मानों में फॉलो करें। आज उसको लिखे हुए कितने साल हो गए, ना कोई वकील करना चाहता है, ना कोई जज करना चाहता है उस पर अमल दरामद, ना इसके ऊपर ट्रेनिंग है। इसलिए लोगों को पाबंद किया ही नहीं जा रहा कि आप इतनी देर में, हमने मे को शैल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने जवाब दावा 30 दिन में देना है तो 30 दिन में देना है। हम अमल दरामद उन चीज़ों पे नहीं करते, हम सिर्फ वक्ती फैसले करते हैं। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, आज रमज़ान शरीफ के दौरान हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर टाइम 9 से 12 बजे तक है और जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ 9 से 3 बजे तक है। उनको पूछे कि वहाँ के जो जजेज हैं और वहाँ के जो वकला लोअर कोर्ट के हैं वो किसी और मिट्टी के बने हुए हैं और हाई कोर्ट में किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, जबकि यहाँ पे तो उनकी जो तनख्वाहें हैं 50 लाख का तो एक जज पड़ता है। तो इस तरह के ये फैसले करने से तो बात नहीं बनती। ये तो फिर सिखाशाही के दौरान ये भी हुआ था कि जी इधर वाले सारे बरी हैं और इधर वाले सारे जो हैं वो सजा खाएंगे। लेकिन जस्टिस लोगों को देनी है और जस्टिस इस तरह की देनी है कि लोगों को मौका भी पूरा मिले, कोई झटका इंसाफ थोड़ी करना है। तो ये दूररस नतायज की हामिल चीज़ें नहीं होती और हम पॉलिसी जो है इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते। कभी कोई इनोवेटिव आदमी होता है तो वो काम करता है, जब वो चला जाता है। यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में मैं बड़े ज़ोर से कहता हूँ और जाके आप डाटा देख लें, 80% केसेस आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व हुए। 1 साल 4 महीने वो वाला प्रोजेक्ट चला है और ADR के जरिए से। अब वो चले गए तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ADR तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाकाम हो गया। अब ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं सर, इसका डाटा मौजूद है हाईकोर्ट में, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। यहाँ पे सारे का सारा मीडिया इसके बारे में जो है शाहिद है और हाईकोर्ट के अंदर पूरा डाटा है। 80% केसेस विदाउट गोइंग टू ट्रायल हल हुए। 40 साल पुराना मुकदमा जो है ना वो 2 घंटे में 3 घंटे के अंदर हल हुआ है ADR के जरिए से। और दिस सिस्टम हैज कम टू स्टे। अब पाकिस्तान में बहुत सारी लेजिस्लेशन हो गई है, आपको करना पड़ेगा। दुनिया ग्लोबल विलेज है। जो अगर इंडिया के अंदर सालिश अदालत का काम कंसेप्ट और लोकल अदालत का कामयाब है, बांग्लादेश में कामयाब है, मैं कोई एडवांस दुनिया की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ये मामला हल होंगे और इनको करने का तरीका ये है कि जो काम करना है वक्त के ऊपर करें। मैं समझता हूँ जो जज एक्स्ट्रा टाइम बैठता है वो नालायक आदमी है। अगर उन्होंने 2 बजे तक टाइम रखा तो तमाम काबिल बंदे 2 बजे तक काम करके घर चले जाते हैं, लोगों को सजा थोड़ी देनी है। तो ये तो एक पनिश करने वाली बात है, अपनी जिम्मेदारी लेनी नहीं। सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के लिए तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उनको लगाने का कोई प्रोसेस नहीं है। सिविल जज का इम्तहान है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई इम्तहान नहीं। वो सिर्फ हफ्ते के अंदर 5 दिन काम करते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं और जितने घंटे दिल करे उनका काम करते हैं। और सियासी केसों के अंदर महीनों सुनते हैं, आम बंदे को 10 मिनट की हियरिंग नहीं देते। तो आप ये जो लोअर कोर्ट्स के अंदर हालात बेहतर करने उनकी बात सुने। और यहाँ पे जब जजेस की अक्सरियत ने 60% लोअर कोर्ट के जजेस ने पूरे पंजाब से इनकार किया है, उनके राय ली गई है, वो इसको कम करने के लिए तैयार नहीं। जब वो राजी नहीं है, वकला राजी नहीं है, तो ये सब के सब लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय कोई अहमियत नहीं रखती। इस तरह से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करनी। और ये जो चीफ जस्टिस साहिबाना एक वक्त पे एक बंदा आता है, ये जस्टिस अनवारुल हक साहब ने भी 2018 के अंदर गार्डियन केसेस के अंदर ये थोड़ी देर के लिए चीज़ अप्लाई की थी। तो मैं फिर कहूँगा
बाज़ केसेस में ये मामलात के अंदर जरूर किया जा सकती है इवनिंग कोर्ट, लेकिन लोगों को पनिश ना करें। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाएं जजेस की और टाइमलाइन लगाएं और कानून के मुताबिक वक्त के अंदर फैसले करें, तो बिल्कुल चीजें डिलीवर करेंगी और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा लीगल सिस्टम पे। अब तो लोग अदालतों के अंदर बिल्कुल एतमाद नहीं है। हम 129वें नंबर पे खड़े हैं दुनिया भर के अंदर, और उसके अंदर सिर्फ लोअर कोर्ट का कसूर नहीं है और सुपीरियर जुडिशरी का भी कसूर है। जरा उनकी अपनी टाइमलाइन देख लेंगे उन्होंने क्या। लेकिन कला नूरी साहब, किसी भी चीज को किसी सिर्फ टाइम बार्ड केसेस सुन रहे हैं और जो चीज इन्फ्रक्चर्स होगी उनको सुनने के लिए तैयार है। स्टेक होल्डर्स की बात सुननी चाहिए। जो लोग ट्रायल का काम करने वाले वकला साहिबान हैं और जो वहां पे काम करने वाले जज साहिबान हैं, और वो असल जगह है जहाँ पे आम फाइल को वास्ता पड़ता है। इस तरह की बेपर की जो बातें हैं वो उड़ाने से फायदा कोई नहीं है। ये स्कीम बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाली। हम बेहतर है कि चीजों के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आम रूटीन के अंदर स्ट्रेंथन करें, जजेस ज्यादा भर्ती करें, वक्त पे काम करें और लोगों को पाबंद करें कि जी तारीखें नहीं होनी। अगर ये चाहा जाए तो बिल्कुल चीजें कामयाब होती हैं। तो ज्यादा जजेस भर्ती करने से ये मामला हल हो सकता है? जो पेंडिंग केसेस की तादाद है पंजाब में, बिल्कुल 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 हल होगा जी। उससे काफी फर्क पड़ेगा। सिर्फ वो एक हल नहीं है, उसके साथ साथ आपका स्ट्रांग मैकेनिज्म जो है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, उस तरीके से अगर आप काम किया जाएगा, कंटिन्यूस ट्रायल किए जाएंगे सिविल और क्रिमिनल साइड के ऊपर, तो बिल्कुल मामला जो है वो हल होंगे। और यही तरीका करने का। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरी है, कंटिन्यू लीगल एजुकेशन देने की जरूरी है, जजेस की भी ट्रेनिंग करने की जरूरी है, वकला की भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। बार एसोसिएशन ने ये रोल कब अदा किया है? कभी करते नहीं है। यहाँ पे जो एक दफा आप पढ़ के आए वही पुराना निजाम है। दुनिया बदल गई, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। जो चीज दुनिया भर में कामयाब है वही तरीकाकार यहाँ भी लगाएंगे कि रॉकेट साइंस थोड़ी है। और ये इस तरह की बातें, सतही सी बातें करते हैं। कभी तो आप समझते हैं कि आपका ख्याल जो है कि जिद्दत लाई जाए? काम हो गई जी। कला नूरी साहब, आपका ख्याल है कि जिद्दत लाई जाए केसेस के हवाले से, केसेस को हल करने के हवाले दुनिया से? के अंदर जदीद निजाम आ गया। अब तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बेशुमार है। अदालतों में जाए बगैर मुकदमात जो हैं वो घरों से बैठ के हल होते हैं। ई कोर्ट्स आ चुकी हैं, वर्चुअल कोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये निज़ाम चल सकता है? हमारे यहाँ ये निज़ाम चल सकता है जिस तरह आप कहते हैं कि ऑनलाइन जो है वो दुनिया के अंदर बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ऑनलाइन हेयरिंग कर नहीं रहे हैं, तो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी क्यों नहीं हो सकती है? सारी दुनिया में आ गया हुआ है। ये बिल्कुल है। क्यों लोगों को आप ट्रैवल करने के लिए जो मुसीबत में डालते हैं? यहाँ पे एक कैदियों की जो गाड़ी है उसको लाने के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आप जरा जाके देखें, पार्किंग का मसला किस कदर गंभीर है, ट्रांसपोर्ट पब्लिक है नहीं, कितना मसला है। तो बहुत सारी चीजें तो घरों से भी हो सकती हैं, अब हो रही हैं दुनिया में, और वो ज्यादा बेहतर हल हैं और वो करने का ज्यादा बेहतर तरीका किया जाए कि यही पुराने सिस्टम के अंदर आप और शाम तक लोगों को बिठा के आधी रात तक, भाई इधर लाइट तो आती कोई नहीं है, इधर तो मसले तो आप इस तरह के हल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो साइलिन है उनके लिए तो आपके वॉशरूम नहीं है, यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। ये मामला है। लॉजिस्टिक जरा जाके देखें, भीड़ लगी हुई है। जजेस जो है खुडों के अंदर बैठे हुए हैं। आपने कोई इन चीजों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जो लगाने थे वो लगाए नहीं है। ये तो जो पैसे हमने लगाए हैं वो तो इमारतें बढ़िया बनाने के लिए या प्रोटोकॉल लगाने के लिए लगाई हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और अगर आप लोअर कोर्ट की हालात ठीक करेंगे तो फिर ये हालात ठीक होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात ठीक करने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं हल हो जाए और हाई कोर्ट तक हल हो जाए, जहाँ पे काम हम बिल्कुल गलत लाइन पे चल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ मोटे पर्स वाला जाता है। हमें सोच ही नहीं है। और ये एयर कंडीशन जो है इमारतों के अंदर बैठ के और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके और अपनी सहूलतों के साथ नीचे वाले लोगों को बात बतानी। अब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जब वो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रोविंशियल, उन्होंने तब तो ये काम किया कोई नहीं। अब वो डिस्ट्रिक्ट बार्स के अंदर के चल के जा रहे हैं और उनको जाके पूछते हैं। रॉन्ग पीपल एट द रॉन्ग टाइम टेकिंग रॉन्ग डिसीजन। ये प्रोविंशियल चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और लोअर कोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बिल्कुल ठीक है। कंबोज साहब से इसके ऊपर राय लेते हैं। कंबोज साहब, इस पूरी बात के ऊपर, कला नूरी साहब की पूरी बात के ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो जिद्दत की बात की है ना कला नूरी साहब ने, नो डाउट चीज़ें जिद्दत की तरफ जा रही हैं। अब देखिए, आप अदालतें बनाएं शाम की। मैं वो सुल्तान राय की फिल्म का कोड करूंगा, वो कहता है जब जुर्म 24 घंटे होता तो इंसाफ 24 घंटे क्यों नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अदालतें दिन रात होनी चाहिए। देखिए, सुबह को पीक टाइम पे जुर्म करने के लिए कोई फंड नहीं चाहिए। देखिए, जुर्म जब ऑफेंस रात को भी लोग करते हैं, दिन में भी करते हैं, तो उनका मुदावा जो है, इंसाफ की घंटी जो है 24 घंटों में जब कोई मर्जी आगे बजा ले उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ों के लिए तो अदालतें रात को भी खुल जाती हैं, इतवार को भी खुल जाती हैं। वाई तो आम शहरी के लिए क्यों नहीं हो सकता? अगर रात को अदालतें, शाम को अदालतें। अब जिद्दत की बात सुने। एक वक्त था कि नहीं, आप टाइम पूरा कर लेंगे।
देखिए टाइम पूरा दे देंगे। देखिए मैं समझता हूं कि मैं तो वॉलंटरली सब वकाला फैमिली हम को हाजिर टाइम हैं। भी देना है देखिए आपने, मेरे पास कोई देखिए, रेस्ट भी करनी है। देखिए बात ये होती है कि केसेस जो है ना, देखिए इस मैनेज कर लेंगे। अब 22 लाख केस जो है हमारे मुल्क में, जो कि एक दब्बा है, जो कि अदालतें जो है इसका जवाब नहीं दे सकती, हम वकाला जो है हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये केसेस खत्म होने चाहिए। अब जिद्दत वाली बात जो है खत्म हो जाएंगी, अगर खत्म हो जाएंगे ये केस, अगर शाम की अदालतें बनती हैं शाम की अदालतें 2 साल चले ना, तो उसमें हंगामी बुनियादों पे चीजें हो, लॉयल्टी के साथ जबरदस्त टीम वर्क हो, तो ये डेडलॉक खत्म हो सकता है। जिद्दत वाली बात को मैं आपको बताता हूं, एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच नहीं आता था, जो लाहौर में या पेशावर में या कराची में रजिस्ट्री बेंचेस थे ना, वहां पे बेंच नहीं आता था। वकला की जद्दोजहद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना 2023 में। अब क्या हुआ कि इस्लामाबाद से जिद्दत के जरिए ऑनलाइन अदालतें इधर होती हैं, हमारा केस होता है, हम आज केस दायर किया, 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद केस फिक्स हो जाता है, यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर केस फिक्स होना होता है। वरना 6-6 महीने बेंच नहीं आता था, केसेस लगते नहीं थे। तो अब क्या है, जिद्दत है कि हम पेश होते हैं इधर रोज लाहौर रजिस्ट्री, जिसका दिल करता है इस्लामाबाद से पेश हो, जिसका दिल करता है KPK से पेश हो, पंजाब से हो। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब दिन रात अदालतें होंगी तो जिद्दत ये होगी, नहीं आपसे ऑप्शन ली जाती है जी, ऑप्शन ली जाती है कि आपने इधर पेश होना या उधर। यहां तक कि हमारा मुलजम फर्ज करे इस्लामाबाद में है ना, उसको वो उधर से पेश हो जाए, हम लाहौर बैठे हैं वजीर से पेश हो जाए। इसी तरह जो लोअर कोर्ट्स है वहां पे भी ये जिद्दत, एक दिन जब दिन रात अदालतें हो जानी है तो जिद्दत तो लानी पड़ेगी, जो कोई अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई कंप्यूटर पे बैठ के पेश हो, कोई जो है वो, अब देखो सुबह दिन पीक टाइम होता है काम का, लोग अपने काम करें, शाम को आ जाएं, अपने केस निपटाएं, मामलात करें। तो मैं समझता हूँ लोगों के पास, अगर वकला के पास, मैं समझता हूँ कि वही पीक टाइम है, फिर अदालतों में जाना है, साहिल के पास भी चॉइस आ जाएगी। किसी ने स्टे लेना है रात को आगे ले ले, किसी ने स्टे लेना है दोपहर को आगे ले ले। तो मैं समझता हूं कि इंसाफ जो है ना, इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को। स्टे लेके 10 साल केस चलता नहीं, फिर चलेगा नहीं। जब चीजें देखिए जजेस जो है हमारे, जो ADR वाली जो बात हो रही थी, उमर याद भाई कह रहे थे, देखिए ADR को आप ना सादा लफ्जों में कहें पंचायत। एक वक्त था कि पंचायत का कंसेप्ट होता था और जनाब एक बड़ा जो था उसमें सब ट्रस्ट करके उसकी मान लेते थे। अब एक तो वो जो है वो जज्बा खत्म हो गया है। अब जजेस हैं, जजेस वो करते नहीं हैं वो जो है जिस तरह करना चाहिए, और उसके पास आए हैं लिटिगेंट। अब जज के पास 30 केस हों, फिर तो वो लिटिगेंट को बैठाए अपने कमरे में, उनकी बात सुने, क्योंकि ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती हैं वो रवैयों की होती हैं, अना की होती हैं। अब जज ने टाइम ही नहीं देना। एक औरत आती है डाइवोर्स वाली, जज सब कहते हैं बीबी हाँ भी सुलह करनी है, वो कहती है नहीं चले जी बयान रिकॉर्ड करवाए। हालांकि वो रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है, प्री ट्रायल भी है और पोस्ट ट्रायल भी है, लेकिन इस पे उसी सूरत में अमल हो सकता है जब चॉइस ज़्यादा हो जाए, जजेस ज़्यादा हो जाए, टाइम ज़्यादा मिल जाए। एक जज के पास जब 30-40 केस होंगे तो वो कानून की स्पिरिट के मुताबिक ADR को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तारक साहब, एक तो ये है कि कंबोज साहब तो सुल्तान राही साहब के फ़ैन निकले हैं, तो ये है कि हमें सोल्यूशन देखना है। कंबोज साहब ने बात नहीं, उन्होंने कहा कि 24 घंटे का जुर्म होता है, तो इंसाफ 24 घंटे क्यों नहीं हो सकता? इस तरह हमें देखना ये पड़ेगा हकीकत को। जो कंबोज साहब ने बात किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच कितने हैं? 8 बेंचों ने वीडियो लिंक होना। यहाँ पे हम वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमें पता है कि ये वीडियो लिंक का ऑप्शन है। 8 बेंचों को 8 रूम में पेश होना ना। यहाँ पे लाहौर के अंदर सैकड़ों अदालतें हैं। वो वीडियो लिंक सिस्टम बनाने के लिए वो एक बहुत एडवांस, लेटेस्ट और एक्सपेंसिव सिस्टम होगा। तो दुनिया तो चली गई इस सिस्टम के ऊपर, हम क्यों नहीं जा रहे? समझे ना बात कि इतना बर्डन ऑफ वर्क है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तो 8 बेंचेस हैं, यहाँ वीडियो लिंक पे हम कर लेते हैं, इजीली है। 8 कोर्ट ही है ना, 8 रूम ही हैं। लेकिन यहाँ पे तो सैकड़ों रूम्स हैं। सैकड़ों रूम्स के अंदर क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे भी वीडियो लिंक होना है, जिसने वीडियो लिंक पहना है उसके पास भी फैसिलिटी होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाते, हम लाहौर वीडियो लिंक कोर्ट में जाते हैं, रजिस्ट्री के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर। लेकिन अगर फर्ज के सिविल कोर्ट एक केस लगा है, हम यहाँ से वीडियो लिंक ऑप्शन लेंगे तो देन ऑप्शन बनेगी ना, फिर फायदा होगा, लोग अकोमोडेट होंगे, टाइम सेव होगा। मैं समझता हूँ जिद्दत के दौर में जिद्दत को ऑप्ट करेंगे, हमारे आधे मसले हल होंगे। हम लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी दें, लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करें। मेरे पास एक दोस्त आए, कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड का वकील हूँ,
तो मुझे यहाँ पे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैंने यहाँ प्रैक्टिस नहीं की, मुझे वीडियो लिंक के जरिए ऑप्शन दी जाए। मैंने कहा जी आपका क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होगा तो देन होगी ना। तो चीज़ ये है कि जब तक आप लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अब एक केस है, पॉसिबिलिटी तो 2 मिनट की हेयरिंग होनी है, उसको वीडियो लिंक पे लें वो हेयरिंग हो जाए। तो ये चीज़ें जिद्दत के साथ, एडवांसमेंट के साथ चलेंगे, इससे काफ़ी बेहतर, मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल 100% हो जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसमें जजेस की नई 100 में से 50% बेहतरी आ जाए तो फायदा ही है। सर मैं कहता हूँ बिल्कुल बेहतरी आएगी। आप जिद्दत सिस्टम के साथ लाएं, लोगों को ऑप्शन दें। वकील साहब फर्ज के बीमार हैं, वो कहते हैं मैं घर से 5 मिनट के आर्गूमेंट से घर से कर दूंगा, उनको ऑप्शन दें कि ये आप घर से आर्गू कर लें। मैं कहता हूँ देखें इसका रिजल्ट बेहतर होगा। वो एडजर्नमेंट जो ना आने की वजह से हो रही है, वो घर बैठ के वीडियो लिंक पे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ कलानूरी साहब घर बैठे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ले रहे हैं कि उनके नहीं आ सके ड्यू टू एनी रीजन, वो घर के अंदर, तो ये ऑप्शन सिर्फ उस सूरत में है कि एक बंदा अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, वो जहां पे अवेलेबल है उसको प्रोसीडिंग में ज्वाइन कर लें और ये प्रोसीड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लिटिगेंट को उनके लायर्स के थ्रू उस प्रोसीडिंग में ज्वाइन करेंगे, उनको ऑप्शन देंगे, तो ये मैं समझता हूँ उसके साथ बेहतरी आ जाएगी। जजेस की तादाद बढ़ाने से बेहतरी आएगी, ना कि टाइम बढ़ाने से। बिल्कुल ठीक है। उमर याद साहब, आप क्या ये जो केसेस हैं इल्तवा का शिकार हैं, इसको ओवरकम करने के लिए आपकी क्या राय है? जजेस को बढ़ाने की उनकी तादाद, मेरा ख्याल है जैसे लाहौर हाई कोर्ट के, नहीं, ये एक रीजन तो नहीं है, चलो मैं उसी और बहुत सारी वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से मैं करता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ। एक तो ये जजेस की तादाद जो है ना, ये जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो पूरी हो जाए तो काफ़ी हद तक वो पूरे हो जाएंगे जजेस, और कोर्ट्स जो है वो पूरी हो जाएंगी, लोगों को जल्द केसेस जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे केसेस। तो एक तो ये होगा। दूसरा ADR सिस्टम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हम इन्हीं अदालतों में देखते रहे कि लोगों के डिस्प्यूट हल होते रहे हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी शाम की अदालतें हैं, तो इसके में पॉसिबिलिटी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके मुताबिक उनसे मुशावरत होनी चाहिए। मुशावरत होगी, अभी तो राय ही है ना। हाँ, अभी तो राय है ना जी, कि वो क्या इस पर मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इससे कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, उनको देख के। लेकिन जहाँ तक केसेस की तादाद कम होने का, इसमें काफ़ी चीज़ ऐसे केसेस भी हैं जो फ्रेवलेस किस्म के होते हैं, मतलब वो नहीं ठीक होते, बनते नहीं होते हैं लेकिन दायर हो जाते हैं, चल रहे होते हैं, उनको भी ख़त्म करने की ये इंतज़ामी फ़ैसले हैं। जस्टिस चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का ये 2-3 अच्छे काम है, लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं उनको भी तकलीफ़ का सामना है, जैसे कि मुतल्लिका इदारे से रजू करना रिट पिटीशन में आने से पहले, जिनकी जो पब्लिक इंटरेस्ट की हो या कोई भी हो, तो उसमें लोगों को मुश्किलात हैं। इस है चीज़ अच्छी, इससे जो ऐसी दरख्वास्तें दायर की जाती थी उनका एक रोक लग गया है, वो कम हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज़ें और भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जिनके ऊपर इन्होंने अच्छे इक़दाम उठाए हैं, और जो केसेस हैं उस वजह से कुछ मतलब कंट्रोल होना शुरू हो गए हैं और कंट्रोल हो रहे हैं। 199 बहुत दायरा इख्तियार इसका वसी है, उसको इस्तेमाल करके ज़्यादातर रिट पिटीशंस अगर आप देखें हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं पेंडिंग, तो वो ज़्यादातर इसी तरह की हैं। अब जैसे ही वो ख़त्म होंगी तो नई आना रुक गई हैं, तो केसेस भी अल्टीमेटली ख़त्म होना या कम होना शुरू हो जाएंगे हाई कोर्ट में। तकरीबन 1.5 लाख के करीब हाई कोर्ट में केसेस हैं, ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह लोअर जुडिशरी जो है उसमें भी काफ़ी चलान का, जैसे इन्होंने बताया कि चलान के बारे में चीफ जस्टिस साहिबा ने बाकायदा फुल बेंच बैठा था, उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब, तमाम ने अदालत की मुआवनत की, और अदालत ने सिफर यानी कि 2013 पीछे जितने भी केसेस थे ना जिनके चलान पेंडिंग पड़े हुए थे, 10-10 साल से 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो सारे जमा हुए, वो ज़ीरो लेवल पे। अब जो करंट नए केसेस हैं, ये पुलिस के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अदालतों के ऊपर लिटिगेशन जो वो ज़्यादा आ रही है। 22 से 22 भी है जी, आप देख लें उठा के लोअर कोर्ट्स में कितने केसेस पड़े हैं। नहीं, अगर पुलिस दर्ज कर दे तो वो केस इधर ना आए। बिल्कुल, वहाँ पे अगर पुलिस केस जिस तरह कि अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये चलान पेंडिंग क्यों है, अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, उन्होंने डायरेक्शन दी कि ये अपना अननेसेसरी जो डिले है चलान के सबमिशन में, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह साहब ने इसमें बड़ा एक्ट
रोल प्ले किया है। उन्होंने सारे के सारे जितने चलान थे उनको प्रोसिक्यूशन के लिए फर्दर प्रोसीड आगे करवाया। वो डेड लॉक जो था मैं समझता हूँ खत्म हुआ है। उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का ऑनर कोर्ट की डायरेक्शन के बाद बहुत बड़ा रोल है, जिसको आगे क्योंकि केसेस अदालत जाएंगे तो फैसला होगा ना। वो केसेस अदालत जाने के बजाय चलान तो महकमे पुलिस के पास पेंडिंग थे, वो ना चलान आगे जा रहे थे ना प्रोसीड हो रहे थे। अच्छा, 22 की मैं बात कर रहा था। देखिए पूरे पंजाब में सैकड़ों थाने हैं, बल्कि हज़ारों थाने हैं, और वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर पुलिस फ़ौरन कार्रवाई नहीं करती। होना तो ये चाहिए 154 जो है उसके तहत FIR दर्ज कर लें। एक पोर्शन ख़त्म हो गया कि 22 से 22B में जाना, इन्वेस्टिगेशन कर दें, इन्वेस्टिगेशन विंग के पास चला जाए, वो इन्वेस्टिगेशन करे, उसी वक्त उसको खारिज कर दे, वहीं पे केस ख़त्म हो गया। यानी अदालतों में लिटिगेशन जो है वो कम हो जाएगी। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसको लेके जनाब जस्टिस ऑफ पीस की अदालत से, वहाँ से हाई कोर्ट तक ये जी आ रहे हैं केसेस जस्टिस ऑफ पीस के, एक नहीं सैकड़ों आ रहे हैं, और ये पूरे पंजाब में है। अगर इनकी एक अलहदा से गुजारिश होगी चीफ जस्टिस साहब ये एक बहुत बड़ा रश है, हाँ, कि वो इनको अलग से कैटेगराइज करें और इनको चेक करें कि पूरे पंजाब में 22 से 22B के कितने केसेस या एप्लीकेशन जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास पेंडिंग है, और हाई कोर्ट के चारों बेंचेस के पास कितने हैं। जी मैं ये पुलिस अगर इंसाफ वहाँ पे फराहम कर दे तो अदालत में केस ना आए। देखिए अदालतों में बहुत सारा जो रश ऑफ वर्क है ना, जो फंक्शनरीज हैं ना, वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। बहुत नो डाउट के चीफ जस्टिस साहब ने इन चीज़ों को बड़ा एड्रेस किया है कि देखें वो 199 वाले मामले पे महकमों को डायरेक्शन दी कि आप इतने दिनों में एप्लीकेशन डिसाइड करें। चनाल वाले मामले में चीफ जस्टिस साहब ने इनको खींचा कि आप चलान विद इन 15 डे करें। और इसी तरह चीफ जस्टिस साहब ने ये भी किया कि हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम का चैप्टर 3 जो है ना, उसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट की। होता यह है कि जो बंदा बरी हो जाता है ना, चाहे वो ट्रायल कोर्ट सेशन है उससे बरी हो, चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से हो, उसकी बरियत की अपील हाई कोर्ट में आती है। हम बरियत की अपील दायर कर देते हैं और वो 5 साल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। और इस तरह के मैं समझता हूँ कि केसेस जो है वो हज़ारों में हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं और हाई कोर्ट की लिस्ट में आ रहे हैं कि जी ये इतने केस पेंडिंग है। तो उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने सारी हाई कोर्ट को बैठा के ये फैसला किया कि जो भी बरियत की अपील है ना, वो अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। अगर उसने एडमिट होना तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं पे खारिज हो जाएगी। तो ये भी एक दरवाज़ा जो है वो लिटिगेशन का जो है वो बंद किया है। मैं समझता हूँ कि फेक लिटिगेशन है ना, जो जिस तरह झूठे सिविल केसेस दायर किए जाते हैं, वो केसेस जब खारिज हो जाते हैं तो उसमें कास्ट या कंपनसेटरी कास्ट का जो असूल है उसको इतलाक नहीं किया जाता। इसी तरह जो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड करवा दिए जाते हैं, लोग झूठे पर्चे करवाते हैं, क्यों नहीं 152 के 182 के कलंदरे जो बना के उन झूठे कंप्लेनेंट के खिलाफ पर्चे क्यों नहीं दिए जाते। इसी तरह पुलिस जो है तफ्तीश के दौरान अगर किसी का केस खराब करती है और बंदा बरी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, तो क्यों नहीं उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 201 में मुल्ज़िम रख के जो है क्यों नहीं उसमें किया जाता। तो मैं समझता हूं कि इन जगहों पे जब चीजें मुअस्सर कानून हैं उनको आप तारक साहब पे आप क्या कहेंगे, इख्तिताम पर आप क्या कहेंगे? सर मैं कहूँगा कि जुडिशल सिस्टम में बड़ी शॉर्ट सी बात करूँगा कि अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट जो बड़े हैं वहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाएं, इनको पायलट प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर करें जो ऑलरेडी आप डिक्लेयर करते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट बेस पे जजेस की तादाद बढ़ा के एक दफ़ा कर ले काम, और होपफुली इंशाल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, बजाय कि आप इवनिंग कोर्स बना लें और रिजल्ट उसके अच्छे ना आए। तो मैं समझता हूँ उनके मेन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इनको पायलट प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके जजेस की तादाद बढ़ा के इनको कम कर लेंगे दफा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल माहिर कानून इरफान सादिक तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे, नसीर कंबोज साहब माहिर कानून उमरियात नुमाइंदा लाहौर रंग, और ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब सीनियर कानूनदान भी मेरे साथ मौजूद थे, और तफसीलन बात की कि शाम के औकात में अगर अदालतें लगाई जाती हैं तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। ताहम मजमूई तौर पर यही फैसला यहाँ पर लोगों की तजवीज़ है, जितने भी माहिर हैं यहाँ पर कानूनी माहिर, कि जो है जजेस की तादाद को भी बढ़ाया जाए। अब देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।